तो लास्ट क्लास में आपने देखा इन द वीडियो ऑफ फॉरियर सीरीज लेक्चर वी हैव द फॉरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स ए नॉट ए एन एंड बी एन। ओके, देन यहाँ पे ए नॉट का जो फार्मूला है वो 1/t, यहाँ पे एन 2/t, यहाँ बी एन 2/t। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं सिमिलर वे में लिखने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे ए नॉट मान लेते हैं, इसको ए नॉट डैश मान लिए। ओके, ये ए नॉट डैश है तो 1/t। अगर इसको 2/t लिखना चाहते हैं, ओके 2/t, सो डैट कि दोनों सेम सेम टाइप दिखे, तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब आप ए नॉट बाई 2 कर दिए तो ए नॉट बाई 2 कर दिए, तब यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू क्या होगा 2/t। तभी तो ए नॉट इक्वल टू 2/t, तो ए नॉट बाई 2 इक्वल टू वाट, यहाँ 2 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/t हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो डैट कि यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिसिटी ला सकें। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ए नॉट बाई 2 लिखते हैं तब हमारा जो ए नॉट का फार्मूला है वो क्या हो जाएगा 2/t। डैट डजेंट मैटर। ओके, आप ए नॉट का भी ये भी याद रख सकते हैं, बट आपको फिर फार्मूला यहाँ पे 1/t लिखना होगा। अगर आप यहाँ पे ए नॉट बाई 2 लिखते हैं तब ए नॉट का फार्मूला यहाँ पे सिमिलर वे में सब चेंज हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे सिर्फ लिखना आपको क्या है ए नॉट बाई 2। नाउ इसी फार्मूला को हम लोग कहते हैं यूलर्स फार्मूला, यूलर्स। ओके, यूलर्स फार्मूला। देन हाउ वी फाइंड द यूलर्स फार्मूला। तो उसके लिए हम लोग अभी एक डेरिवेशन देखेंगे और उसमें देखेंगे कि वहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन टर्म्स है जो ऑलवेज आएगा फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में, दैट इज मोर एंड मोर यूजफुल रिप्रेजेंटेशन। ओके, जो इंटीग्रेशन टर्म आपको पता होना चाहिए। देन हम लोग सबसे पहले फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स या यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कुछ यूजफुल इंटीग्रल देखेंगे। जस्ट सी, आप यहाँ देख रहे हैं सम यूजफुल इंटीग्रल्स, जिसमें आपको याद रखना है, जो आप इंटीग्रेशन करेंगे साइन एन एक्स या कॉस एन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे विद द इंटीग्रेशन 0 to 2π दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग एक फार्मूला इसकी तरह इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, वही अगर स्क्वायर रहा साइन स्क्वायर एन एक्स कॉस स्क्वायर एन एक्स विद इन द इंटरवल 0 to 2π विद इन लिमिट, देन दे हैव द वैल्यू पाई। फिर उसी तरह साइन एम एक्स साइन एन एक्स या कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स साइन एम एक्स कॉस एन एक्स। ओके, या आपका साइन एन एक्स कॉस एन एक्स कुछ भी रहा मल्टीपल में। ओके, कुछ भी रहा मल्टीपल में, साइन साइन विद डिफरेंट, कॉस कॉस, साइन कॉस डिफरेंट है, साइन कॉस सेम है, और 0 से 2π अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं देन दे हैव द वैल्यू 0। ऑफ कोर्स यू ऑल नो। ओके, साइन n पाई इक्वल टू 0, कॉस n पाई इक्वल टू -1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ अब हम लोग देखेंगे फार्मूला यहाँ पे, है ना, यूलर्स फार्मूला। नाउ वी हैव टू फाइंड द फॉरियर कोएफिशिएंट। हाउ वी फाइंड और यूलर्स फार्मूला जो मैंने पहले जस्ट लिखा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी, ए नॉट इक्वल टू 2/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π fx dx लाइक दैट ए एन बी एम। कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन यही है, बेसिक यही है हमारा। इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखे हुए थे। ओके, जो आपने देखा था कि इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखे हुए थे, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट बी एन साइन एन एक्स। ओके, नाउ हाउ वी फाइंड द ए नॉट ए एन एंड बी एन। कैसे ये फार्मूला आया, तो हम लोग इस फार्मूले को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हैविंग लिमिट 0 to 2π। तो ये देखो 0 से 2π हम लोग
एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ए नॉट बाई टू हमारा कांस्टेंट है, 0 से 2 पाई डी एक्स प्लस A1 0 to 2 पाई cos x dx प्लस A2 0 to 2 पाई cos 2x dx डॉट 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 प्लस 0 to 2 पाई cos nx dx, है ना, प्लस B1 0 to 2 पाई sin x dx प्लस B2 0 to 2 पाई sin 2x dx प्लस Bn 0 to 2 पाई what sin nx ds प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, नाउ अब यहाँ पे अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया, 0 से 2 पाई अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू 0, ये 0, ये 0, ये सब सारा 0 हो जाएगा, है ना, ये 0, ओके, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचा सिर्फ ये। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 इंटू, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई, यानी कि ए नॉट का वैल्यू आ गया आपका 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप इसी को लिखना चाहेंगे 1/2 पाई 0 से 2 पाई को माइनस पाई से पाई, एक फाइनाइट पीरियड होना चाहिए, तो आप ये भी लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स, दैट्स सो सिंपल, है ना। इसको आप ये भी लिख सकते हैं t इक्वल टू टी के टर्म में 1/t 0 से t एफ एक्स डी एक्स, t इज़ द फंडामेंटल पीरियड, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/t माइनस t/2 से t/2 एफ एक्स डी एक्स, सेम फार्मूला है सब, जहाँ पे t यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है, 2 पाई फंडामेंटल पीरियड इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस। तो ये हम लोग ए नॉट फाइंड आउट कर लिए, हम लोग ए एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट सी, है ना। तो ए एन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसके साथ, बट इसमें अब क्या करेंगे, कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब इसमें देखो सिंपल, अगर हम इसमें कॉस एन एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिए, डी एक्स तो है ही, सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी कॉस एन एक्स आएगा, इसमें भी कॉस एन एक्स आएगा, नहीं, सब में कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जब कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। गॉट इट, कॉस एन एक्स सब में इसमें भी कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई होगा, ओके, इसमें भी कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई होगा। अब क्या हो रहा है देखो, कॉस एन एक्स को जब 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करें तो उसका वैल्यू क्या, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, नहीं, उसका वैल्यू जो जैसे यहाँ पे अब क्या आ गया, यहाँ पे सिंपल 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू, कॉस एन एक्स को करेंगे तो 0, कॉस एन एक्स इंटू कॉस एक्स, अभी हमें यूजफुल इंटीग्रल में बताया, उसका वैल्यू 0, ये 0, ये 0, ये 0, बट इसका वैल्यू क्या आया था 0 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन इंटू पाई, क्लियर। बाकी सब ये सब 0, तब यहाँ पे ए एन का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ ये इधर चला जाएगा 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, इसको भी आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 1/2 पाई 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, इसको टी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे टी इक्वल टू 2 पाई है हमारा,
तो जब टी इक्वल टू 2 पाई होगा तो पाई इक्वल टू व्हाट, t/2। तो जहाँ पे जो आपका ये है पाई, वहाँ पे t/2, तो यहाँ पे जब t/2 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, t, और ऊपर 2/t, यहाँ पे भी हो जाएगा t/2, यहाँ पे हो जाएगा t/2, यहाँ पे भी आप पुट करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा t2, ये हो जाएगा 0 से t। तो ये ए नॉट का फार्मूला हो गया, ए एन का फार्मूला हो गया, सॉरी। सिमिलरली जब आप बी एम को फाइंड आउट करेंगे, है ना, टू फाइंड बी एन, इसमें साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। गॉट इट। बोलो साइन एन एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए और हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। ओके, जब साइन एन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे सभी में तो ये देखो साइन एन एक्स मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे साइन एन एक्स मल्टीप्लाई कर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन एक्स। तो इसका वैल्यू 0, ये 0 0 0 0 0 0, बट इसका वैल्यू क्या होगा, पाई। तो यहाँ पे 0 से 2 पाई, यहाँ पे साइन एन एक्स, है ना, 0 बी एन इंटू पाई। तो बी एन का वैल्यू यहाँ पे 2/t, हम लोग पाई ही रखते हैं अभी, 1/पाई, 0 से 2 पाई, यहाँ पे एफ एक्स साइन एन एक्स, है ना। फिर इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं सिंपल, साइन एन एक्स 1/पाई माइनस पाई से पाई, फिर t इक्वल टू 2 पाई पुट करके हम लोग जो है यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बना सकते हैं। तो ये हुआ यूलर्स फार्मूला फाइंड आउट करने का वे। तो यहाँ पे आपने देखा फॉरियर सीरीज, एक आपका इंटरवल था 0 से 2 पाई, फिर इसी इंटरवल को हम लोग माइनस पाई से पाई भी बदल सकते हैं, इसी इंटरवल को हम लोग 0 से t भी लिख सकते हैं, इसी इंटरवल को हम लोग माइनस t/2 से t/2 भी लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग जो है इसी में देखें कि हम लोग एक आर्बिट्रेरी नंबर के साथ कैसे वर्क करते हैं। जस्ट सी नाउ, इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देयर इज नॉट ऑलवेज द पीरियड ऑफ 2 पाई t, देयर इज आर्बिट्रेरी पीरियड लाइक द 2l, ओके, 2c, ओके, -l to l, -c to c। तो हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है -l to l और -c to c, या 0 to l, 0 to 2l, 0 to 2c। तो उस 2l इंटरवल को अगर कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज डिफाइंड इन इंटरवल -l to l और 0 to 2l, यानी कि हम लोग को ये जो t का इंटरवल है t का, इसको 2l में कन्वर्ट करना होगा, या 2 पाई का जो इंटरवल है इसको 2l में कन्वर्ट करना होगा। गॉट इट। देन हाउ भी कैसे हम लोग करेंगे, ओके, जस्ट सी। मैंने क्या कहा कि हम लोग के इंटरवल को चेंज करना होगा, कैसे। अब यहाँ पे जो 2l है, 2l इज द इंटरवल ऑफ x, है ना, 2l इज द इंटरवल ऑफ x, ओके। तो इंटरवल फॉर द वेरिएबल ऑफ x, तो 1 किसके लिए इंटरवल होगा, x/2l, ऑल ऑफ यू नो, है ना। 2 पाई किसका होगा, x/2l इंटू 2 पाई, यानी कि इक्वल टू पाई x/l। गॉट इट। तो ये पाई x/l, तो इसको हम मान लिए z, यानी कि ये 2 पाई जो इंटरवल अब होगा, अब ये किसके लिए होगा, यानी कि 2 पाई जो इंटरवल है, ओके, ये z इक्वल टू पाई x/l के लिए है। यानी कि अब अगर हम इसमें x निकालना चाहें, देन x इक्वल टू व्हाट, zl/पाई, x इक्वल टू zl/पाई, यानी कि जो ये फंक्शन एफ एक्स है, ओके, फॉर द पीरियड ऑफ 2l, ओके, जो ये फंक्शन एफ एक्स है फॉर द पीरियड 2l is transformed
इसको ट्रांसफॉर्म्ड करना है टू द फंक्शन व्हाट, ओके, टू द फंक्शन एफ। अब यहाँ पे एफ एक्स डिफाइंड है 2l के लिए, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, एल जेड बाई पाई है ना, इसके लिए डिफाइन करना होगा। ओके, इसी को हम लोग क्या कहें, और एल एक्स वाई पाई, सॉरी पाई एक्स वाई एल है ना, सॉरी यहाँ पे एल जेड वाई पाई। तो एल जेड वाई पाई जो है यही हमारा फंक्शन है, तो इसी फंक्शन को हम लोग को एल जेड वाई पाई, इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, जिसका पीरियड क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये एफ एल जेड वाई पाई को मान लीजिए एफ जेड, इसका पीरियड अब क्या है 2 पाई है। ऑफकोर्स हम लोग यही लिखे हैं, एक्स जो है 12 है। ओके, तो 2 पाई हमारा ये हो गया जेड का, तो ये जेड का ये इंटरवल हो गया। तो अगर हम लोग जो है नाउ यहाँ पे ये पीरियड डिफाइंड हो गया, ये हो गया, हम लोग एफ जेड को लिख दिए इस टर्म में, है ना। तो यहाँ पे ए नॉट फाइंड इट किए 1 बाई पाई एफ जेड डी जेड 0 से 2 पाई, है ना। तो यहाँ पे अब पाई पुट किए, तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे हम लिख दिए एल जेड बाई पाई। अब यहाँ पे एक्स, यहाँ पे देखो एक्स जेड इक्वल टू पाई वाई पाई एक्स वाई एल,